अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह माइदा मदनी सूरत, छठे पारे का 12वां रुकू, आयत नंबर 54। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अन करीब अल्लाह ऐसे लोग ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता हो और वो अल्लाह से मोहब्बत रखते हो। मोमनों के हक में नरम दिल और काफरों के हक में सख्त हो। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफजदा ना हो। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे दे। वो बहुत फराही वाला और सब कुछ जानने वाला है। जी। चुनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद जिहाद को रवाना होने पर तैयार हो गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें ये राय दी कि आपका मदीने में मौजूद रहना जिहाद पर रवाना होने से ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाचे आपने मुआनीन ज़कात और मुर्तदीन दोनों की सरकोबी के लिए खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपह सलार बनाकर रवाना किया और उस वक़्त तक जिहाद का काम जारी रखा जब तक कि मुर्तदीन और माने ज़कात को राह रास्त पर नहीं ले आए। इस आयत में अल्लाह ताला उस वक़्त के मुसलमानों से तहदीद के तौर पर फरमाता है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का इन्हिसार तुम पर ही नहीं, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाएगा तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आगे ले आएगा जिनमें ये और ये औसाफ होंगे। अब देखना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में और आपकी वफात के बाद जो बेशुमार कबाइल मुर्तद हो गए थे, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला कौन से लोग लाया था और इनका सरदार कौन था जिसके हाथ पर यह वादा पूरा हुआ। और जो लोग तारीख़ इस्लाम से थोड़े बहुत भी वाकिफ़ हैं वो बेसाख्ता कह देंगे कि इन मुर्तदों के मुकाबले में सहाबा कराम, अंसार और मुहाजिरीन और अहले यमन के लोग उठे थे जिन्होंने इन सब मुर्तद लोगों की सरकोबी की थी और इनके सरदार और खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब इस आयत से जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इस पेशीन गोई के पूरा होने की तस्दीक होती है, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत भी बरहक साबित होती है। मोमनों के हक में नरम दिल होने का ये मतलब है कि इनकी कुव्वत मुसलमानों को दबाने, सताने या नुकसान पहुंचाने में सर्फ नहीं होती, बल्कि वो आपस में नरम खू, रहम दिल और एक दूसरे के हमदर्द होते हैं। और काफर पर सख्त होने का मतलब ये है कि इनके ईमान की पुख्तगी, दयानतदारी में खलूस और असूल की मजबूती, सीरत और किरदार और ईमानी फरासत मुखालफीन इस्लाम के मुकाबले में पत्थर की चट्टान साबित होती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो काफरों से बदमजाजी और दृष्टि से पेश आते हैं या इन्हें गालियां देते हैं, या जब इन्हें देखते हैं तो इनके चेहरा पर गुस्सा और नफरत के असर नुमायां होने लगते हैं। मोमनों का दामन ऐसे अखलाक रजीला से पाक होता है और ऐसे मोमनों की चौथी सिफ्त ये बयान फरमाई कि वो मुखालफीन के तान और तशनी, इनके एतराज़ात और इनकी बख्तियों के मुतलक परवाह नहीं करते और जा और हक पर पूरे अज़्म इस्तक़लाल के साथ गामज़न रहते हैं। अल्लाह ताला का ये फजल सहाबा कराम की इस जमात तक ही महदूद नहीं, बल्कि जब भी कहीं इर्तिदाद का फितना खड़ा होता है तो अल्लाह ताला ऐसे मुर्तदीन की सरकोबी के लिए ऐसे जानसार और इस्लाम के वफादार मुसलमान खड़े कर देता है जो मुर्तदीन से इल्म और कुव्वत दोनों लिहाज से बेहतर होते हैं और इस फितने का जोर तोड़ कर रख देते हैं। इस्लाम और मुसलमानों की तारीख में ऐसे बेशुमार फितने पैदा हुए और आइंदा भी होते रहेंगे और अल्लाह ताला इन फितनों की सरकोबी के लिए अपने बंदे पैदा करता रहा है और करता रहेगा। ऐसे लोगों में भी ये सिफात किसी न किसी दर्जा में ज़रूर पाई जाती हैं और ये इर्तिदाद के फितने भी दो तरह के होते हैं, एक सियासी, दूसरे तहरीरी। दोनों का सर कुचलने के लिए अल्लाह ताला मुनासिब लोगों को पैदा करता रहा है और करता रहेगा। इनके लिए बशारत ये है कि ये ऐसे लोग अल्लाह के महबूब होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें
قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔